सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। में आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात, जिस मुद्दे को लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आप सबको मालूम है कि छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था 2 तारीख से, और वो आप अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। और कल हमने इस आशय का एक ज्ञापन माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दिया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि एक बहुत साधारण सी मांग है कि अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए, तो बाकी समाधान उससे आगे निकलेगा। और यही मांग हमारी चीफ सेक्रेटरी ने सुनी और कहा कि वो उस पर विचार करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ, उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी, उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ, उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले किशोर कुमार मुन्ना जी के साथ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी, उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस का अफसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने
ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहाँ एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच कर। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहाँ नहीं, यहाँ से पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए क्या पटना में अस्पताल की कमी हो गई? पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतुहा में है? तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना ये ढिठाई से भी ज्यादा है, और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्र लगभग 7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। पहले उन्हें जो ऑफेंस, जिस भी ऑफेंस में उनको ये लोग बुक करना चाहते थे, वो सब अवेलेबल था जो थाने से हो सकता था। और इसके बारे में बाद में कोर्ट में जो जज थी उन्होंने भी तीखा प्रहार करते हुए प्रशासन को भला बुरा कहा था। एनीहाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए मैं एडवोकेट कुमार अमित को रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। कल एक मीडिया हाउसेस का कुछ एक इंटरव्यू पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो किया गया उसको मैंने देखा, और उसमें कुछ बातें कही गई हैं। उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे, वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का, जो है ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है, और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर फोकस करें और देख ले। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइंड कॉपी कल सामने मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहाँ ले के जाया गया, तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाईवी गिरी जी और उनके जूनियर्स वहाँ पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूँकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहाँ का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेस भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई? जिस सशर्त बेल को, वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेज के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज़ आ रही थी कि
प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूँगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था, जिसमें आसपास 3 बजे के आसपास जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, इस जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया है, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए। और अगर ऑर्डर हो जाता उस समय तक, तब तो वो बेउट के अंदर रहते उसी समय 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या रखना है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल है। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या, एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं। और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके बासु के घाव सा नहीं लगाना है, राइटिंग विद डेडली वेपन्स। क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आई है किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तब तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नज़र में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे दिखा आपको? आराम से सुबह 4 बजे क्या एवरीडे पिछले 2 दिन से 2 रात तो मैं खुद था जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। गांधी जी की दुहाई बार बार आप लोग देते हैं, सत्याग्रह किस तरीके से होता है और प्रशांत जी का जो आमरण अनशन है वो कैसे उपद्रवित तरीके का था, ये आप बता दीजिए हमको। पहले तो निहत्थे बच्चों पे आप लाठी चलाइए, बेचारे री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। गलती तो आप किए हैं, आपने एडमिट किया है आयोग ने इसको एक तरीके से। द मोमेंट यू कैंसिल द एग्जामिनेशन ऑफ बापू परीक्षा केंद्र of 12,000 or perhaps 18,000 students, meaning thereby you admitted your fault कि आप गलती किए हैं। ऐसे ही कर दिए क्या 18,000 स्टूडेंट का आपने एग्जाम? और विपक्ष को अपना स्टैंड जो है क्लियर करना चाहिए। बस एक इंफॉर्मेशन और आपको दे दें कि प्रशांत किशोर जी की अभी की तबीयत कैसी है। आज 8वां दिन चल रहा है, 7 दिन पूरा हो गया है, आज 8वां दिन चल रहा है। और उसके बारे में और डॉक्टर्स की राय के बारे में मैं चाहूँगा हमारे साथी ललन जी आपको कुछ बताएं। पार्टी के उपाध्यक्ष ललन जी। नमस्कार साथियों। जब प्रशांत किशोर जी रिहा होके शेखपुरा हाउस लौटे, उस दूसरे सुबह में उन्हें पेट में काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया लगभग 8:30 बजे। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपकी हालत जो है बिगड़ रही है, आप फास्ट तोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल आप ले चलिए, मैं फास्ट नहीं तोड़ूंगा और मैं हॉस्पिटल में भी फास्ट जारी रखूँगा।
तो मैं उन्हें मेदांता में जाके एडमिट कराया। डॉक्टरों ने उन्हें देखा और उन्हें काफ़ी जो है इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया का अटैक है और उनके किडनी में स्टोन हो गया है। साथ ही साथ जो है उन्हें पेशाब जो है रुक रुक के हो रहा था। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चेस्ट में भी जो है उन्हें कंजेशन हो गया था। तो इन सब के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है। लेकिन उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है मांग पूरी होने तक अनशन पर रहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी हालत चिंताजनक है। हम लोगों ने डॉक्टरों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है कोई फूड लेने के लिए, और यदि फूड नहीं लेंगे तो इनका जो है रेसिस्टेंस कैपेसिटी जो है घटता जाएगा और फिर रोग से नहीं लड़ेंगे, अल्टीमेटली ये फेटल हो सकता है। इसके बावजूद जो है हम लोगों ने कल मुख्य सचिव महोदय से ये बात को कहा कि प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक छात्रों के डेलीगेशन से मिलने, कोई जन स्वराज के डेलीगेशन से मिलने की बात नहीं थी। उनकी बात को सुन लें और सुनने के बाद आपको जो करना है वो कीजिए। और इतनी सी छोटी सी बात नहीं मानी गई और प्रशांत जी का कहना है कि जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी वो अनशन पर रहेंगे, वो देखेंगे, वो अपने लाइफ को भी इसमें जो है इन डेंजर में लगा दिए हैं। तो मैं आप सबों से ये अपील करता हूँ कि सरकार से ये मांग की जाए कि इस तरह से जो छोटा सा मुद्दा है इनको मांग लें और जिससे प्रशांत जी जो है अनशन तोड़ दें, नहीं तो वो अभी भी जो है अपने हॉस्पिटल में अनशन जारी रखे हुए हैं और ये जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस ब्रीफिंग का एंड हमारी तरफ से किशोर मुन्ना जी करें और आपको फाइनल कुछ बातें बता दें। मैं बस एक ही बात कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की यात्रा पे है और तेजस्वी यादव जी भी यात्रा पे है। आइए इन डॉक्टरों से जाने उनकी रिपोर्ट। आपने सुना प्रशांत किशोर की हेल्थ से संबंधित जानकारियाँ। शेयर, SS24 लाइव।